IMF का एक और मुतालबा पूरा। गैस कीमतों में 25% तक इजाफे की मंजूरी। सुई सदरन के लिए 25.78%, सुई नॉर्दर्न के लिए कीमतों में 8.71% इजाफा होगा। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत 1,778 रुपये 35 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की मंजूरी। सुई सदरन के लिए औसत कीमत 1,762 रुपये 51 पैसे फी MMBTU करने की मंजूरी। वफाकी हुकूमत से हतमी मंजूरी के बाद पार्टी क़यादत के मशवरे पर बानी PTI ने सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर कर दी। अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने सिविल नाफरमानी तहरीक मुलतवी करने की शराइत पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर जुडिशल कमीशन कायम। बेगुनाह कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। मजीद कहा लंदन प्लान PTI को क्रश करने का एजेंडा था। 9 फरवरी को लोगों का वोट चोरी करके जाली हुकूमत बिठाई गई। काजी फायजीसा की मेहरबानी से ऐसी तरमीम लाई गई कि सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया गया। अगर बानी PTI के मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो तरसीलात ज़र वतन ना भेजने की अपील कर देंगे। गरीब मेहनत कश मजदूर बाहर काम करके डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं और आप लेकर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो सिस्टम नहीं चल सकता। 6 हफ्ते कबल वज़ीर आज़म अपोजिशन नशिस्तों पर गए, सबसे हाथ मिलाया। वज़ीर आज़म ने कहा आपसे बात करने को तैयार हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस पेशकश का जवाब दिया। शेर अफजल को मालूम होगा मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा 25 नवंबर की रात जब संजानी पर जलसा करने की बात की जा रही थी वो बात मुज़ाकरात के लिए ही थी। इस बात को तस्लीम नहीं किया गया। दोनों पहिए चलेंगे तो गाड़ी आगे चलेगी। अगर आपने ये कमेटी बनाई है आपकी तरफ से तो एक लफ्ज नहीं कहा गया कि ये हुकूमत से बात करने के लिए बनाई। मिठास का जवाब मिठास की सूरत में दिया जा सकता है। हर इशू पर इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जब हमें जेलों में भेजा जा रहा था उस वक्त भी हमने कहा था डायलॉग होने चाहिए। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसका अंदर रख के मुल्क चला सकते हो चला के देख लो। तरमा बेनजीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान उतरी एग्जाइल के बाद वो दिन था या 30 अक्टूबर 2011 जब पूरा लाहौर निकल आया था, या पूरा लाहौर बेनजीर के लिए निकला है या इमरान खान के लिए निकला है। मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। खुदा के लिए मुनाफिकत छोड़ें और अवाम का सोचें। हम कोई फरिश्ते नहीं, हमसे भी गलतियां हुई होंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पूरा लाहौर बेनजीर शहीद के लिए गया, बानी PTI के लिए निकला। विंजर्स का शहीद आपका नहीं हमारा भी है। सियासतदान गोली नहीं मारता, बात करता है। हमारे दौर में पीपल्स पार्टी और JUI के लॉन्ग मार्च हुए, हमने किसी पर गोली नहीं चलाई। जो भी एहतजाज के लिए आया हमने उससे बात की। बानी PTI भी बाहर आ जाएंगे। मैं पार्लियामेंट में जमहूरियत का रोना रो रहा हूं। हमें सिलेक्टेड और पता नहीं क्या क्या कहा गया। मीडिया रोज कहता है मुज़ाकरात हो रहे हैं। यहां से कभी बात आती है कि हम तो मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे भी हमारी तरफ से भी कहते हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं होते हैं। झूठ बोला जाता है कौम के साथ। आज आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। मुज़ाकरात मिल बैठने तक कामयाब नहीं हो सकते। मुल्क को गैर यकीनी की सूरत हाल से निकाला जाए। तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा ऐवान में ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे हर वक्त सौतनें लड़ रही हैं। 8 महीनों में देखा ये कौमी असम्बली नहीं। क्या ये मुमकिन है मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालने के लिए कोई कमेटी बना दें। मीडिया रोज कहता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, कौम से झूठ बोला जाता है। पूरी कौम की नजरें इस ऐवान की तरफ हैं। ख्वाजा आसिफ के लिए बड़ा एहतराम है लेकिन उनकी जुबान भी आग उगलती है। कोई कहता है रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो झूठ बोल रहा है। परवेज साहब ने जो बातें की हैं, ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफ़ा उधर से। हमारा आइन कहता है, मैं नहीं कहता, आइन कहता है कि सूबाई हुकूमत का उनकी जिम्मेदारी थी। अपने सूबे के हालात पे भी गौर करें। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। मैंने कल कंफर्म किया था कि मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। तलखी को ही दावत देती है। आप सिविल नाफरमानी की कॉल दें और साथ मुज़ाकरात का कहें। गन पॉइंट पर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा शेर अफजल मरवत ने जो बातें की हैं खुशगवार। ठंडी हवा का झोंका आया। पारा चुनार का मसला आइन कहता है सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। वो अपने सूबे के हालात पर भी गौर करें। ये कोई मनफी बात करेंगे तो उसका जवाब मनफी ही आएगा। मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता शुरुआत नहीं की गई।
सियासी वर्करों को इन आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। मुझे जेल में एक कंबल दे दिया गया, तकिया भी नहीं दिया गया। मैंने तो किसी से शिकायत नहीं की। दोनों तरफ तफहीम अफाम होनी चाहिए। सियासी जिम्मेदारियां आईनी जिम्मेदारियों के बाद आती हैं। मेरी जुबान आग उगलती है तो इनकी जुबान से कौन से फूल झड़ते हैं। हम आइन को खिलवाड़ नहीं बनाने देना चाहते। अब मदारस को किस चीज की गुनाह दी जा रही है, सजा दी जा रही है। एक इत्तेफाक है पार्लियामेंट का हुआ है। अब साहब कहते हैं कि साहब IMF और फलां फलां वो पाकिस्तान के साथ ताउन छोड़ देंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, नाराज हो जाएंगे। ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियां क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बात गजट नोटिफिकेशन के बाद होगी। बिल पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट, सब्र का मजीद इम्तिहान ना लें। कानून साज हैं, आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। 100 साल तक भी रजिस्ट्रेशन ना करें, दीनी मदरसा जिंदा रहेगा। मौलाना फजल रहमान का ऐवान से खिताब, कहा वजीर कानून का तजर्बा है, मैं भी 40 साल से कानून का तालिब इल्म हूँ। एक्ट बन चुका है मगर उसका गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। बिल जो यहाँ से पास हुआ उसमें वजारत तालीम का कोई तस्करा नहीं। यह ड्राफ्ट हुकूमत ने बनाया और हमने कबूल किया। 28 अक्टूबर को सदर ने बिल पर एतराज भेजा, स्पीकर ने तस्दीक कर दी। ऐवान सदर को दूसरे एतराज का हक हासिल नहीं। अब तदबीरें नहीं चलेंगी। अगर यह गुलाम है तो बताएं, हमने बहुत लचक दिखा ली। कह दिया जाए हम गुलाम हैं, फिर हम जाने और गुलामी जाने। आप चाहते हैं उलमा आपस में लड़ें, हम नहीं लड़ेंगे। आगे पीछे मामला गया तो फिर ऐवान नहीं मैदान होगा। यूनान में एक इलीगल माइग्रेंट्स की वो कश्ती में सवार थे तो वो कश्ती डूब गई। उसमें अफसोसनाक वाक़ई में 5 पाकिस्तानी भी वो डूब गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। और 2023 में जो वाक़या हुआ था उसकी भी हम उसको रिव्यू करेंगे। उसकी रोशनी में अब जो मज़ीद फ़ैसले हमें करने पड़े हम इंशाअल्लाह करेंगे। उसके ऊपर बड़ी सख्ती से हम अमल पैरा होंगे। यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा पहले भी 260 पाकिस्तानी कश्ती हादसे में डूब गए थे। 2023 के वाक़े की रोशनी में सख्त फैसले करने होंगे। पोलियो का दुनिया भर से खात्मा हो चुका। पोलियो वर्कर्स जांफशानी से अपना फरीजा अंजाम दे रहे हैं। शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आना खुशाइंद है। शरह सूद में कमी से माशी तरक्की और सरमायाकारी में इजाफा होगा। मौका है अब मिलकर मुल्क में माशी पहिया चलाएं। आखिरी रब्ता हमारा उनसे तकरीबन 11 तारीख को हुआ था, जब उन्होंने कहा था हम लोग आगे बाई शिप यूनान के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद 2 दिन बाद 13 तारीख को न्यूज़ आई है कि हादसा ये पेश आ गया। दुकान बेच के असा जेड़ा वो बाहर चलिया, ठीक है, इन्ना अच्छा कीता ते साडा हुकूमत दे के मुतालबा है। हमने मेरी डूबी के और भी बंदे डूबी गए, कश्ती ये डूब गई आई, कोई पता ही नहीं लगा। अभी बड़े परेशान है, कोई समझ नहीं रहा नहीं। आंखों में मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाकर बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान मौत की आगोश में चले गए। मंडी भाव दीन के रिहायशी एहतशाम को मंजिल तो ना मिल सकी मगर मौत मिल गई। घर वाले गम से निढाल, एहतशाम के वालिद गम की तस्वीर बन गए। एक लापता शहरी के भाई का कहना है 11 दिसंबर को आखिरी मरतबा भाई से राब्ता हुआ। 13 दिसंबर को हादसा हुआ था। गुजरांवाला में यूनान कश्ती हादसे का पहला मुकदमा दर्ज। मुकदमा हादसे में जाँ भाग मोहम्मद सुफियान के वालिद के बयान पर दर्ज किया गया। वालिद ने मौके इख्तियार किया, क्या कश्ती में दीगर लोगों के साथ मेरा बेटा सुफियान भी सवार था। नौजवानों को फैसलाबाद एयरपोर्ट से मिस्र फिर लीबिया पहुंचाया गया। सेफ हाउस में उन पर तशद्दुद किया जाता रहा। सुफियान को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए कमरुज़्ज़मान, उस्मान, आसिफ, सूफिया वगैरह को 24 लाख रुपए दिए। में अद्वयात की कमी से 29 बच्चे जहां भाग। पार्लिमानी सेक्रेटरी नेल्सन अजीम का इंकशाफ, कहा बच्चे अद्वयात न मिलने की वजह से फौत हुए। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा इतने बच्चे जहां भाग हो रहे हैं तो सबकी जिम्मेदारी है। काबीना इजलास के दौरान कुरम में अद्वयात की किल्लत का नोटिस। वजीर आजम की कुरम में अद्वयात की किल्लत को फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत। केपी हुकूमत से रब्ता करने का हुक्म। केपी हुकूमत के MI-17 हेलीकॉप्टर पर 2 महीनों के लिए अद्वयात का स्टॉक कुरम पहुंचा दिया गया। 1 करोड़ 24 लाख रुपए मालियत के अद्वयात में इमरजेंसी दवाएं और वैक्सीन शामिल। कुरम के लिए एयर एम्बुलेंस का आगाज। ईदी एम्बुलेंस की पहली परवाज बाराचनार एयरपोर्ट पहुंच गई। कुरम ग्रैंड जगह के वफूद से गुफ्तगू में बैरिस्टर सैफ ने कहा कुरम को एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों, मिसाइलों और RPG से पाक करना होगा।
बंकर्स की मिसमारी के बगैर मुस्तकिल अमन मुमकिन नहीं। असले की हवालगी के बगैर मरकजी शाहराह खोली नहीं जा सकती। सिविल नाफरमानी के लिए बानी चेयरमैन के हुक्म का इंतजार है। जो हुक्म होगा वो करेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के पेशावर हाई कोर्ट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा गुज़िश्ता रोज बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। कहा गया सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं। मैं सूबे का नुमाइंदा हूं, मुझे किसी से क्लियरेंस की जरूरत नहीं। जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उनकी क्लियरेंस है? पेशावर हाई कोर्ट से वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को राहदारी और हिफाजती जमानत मिल गई। तमाम मुकदमात में 16 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी या वापस ले ली, मुझे इल्म नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सखर में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा अपने काम में मसरूफ हूँ, इस पर तवज्जो है। चारों सूबे मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। मुल्क के बारे में पहले सोचें, किसी को जेल में डालने का ना सोचें। सिंध के पानी पर कैनाल के मसले पर CCI में केस है। कैनालों पर अभी कोई काम नहीं हो रहा है। कचरे के काफी डाकों को जहन्नुम रसीद कर दिया। बातचीत से आगे बढ़ेंगे, मसाइल पार्लियामान में रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालबात पर खुलकर बात हो, शिकवे शिकायतें दूर की जाएं। हम खुद से कोई काम नहीं करते, बानी PTI से हिदायत लेते हैं और रिपोर्ट देते हैं। किसी को हक नहीं वो बानी PTI को डिक्टेट करे। मुज़ाकरात के बानी ने हमें ही कमेटी बनाई और मैंडेट दिया। अगर पेशरफ्त हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। वफाकी काबीना की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल और इस्लामाबाद की हदूद में निकाहनामे में खत्म नबूवत का खाना शामिल करने की मंजूरी। बिल मंजूरी के लिए पार्लियामेंट को भेजा जाएगा। तरमीम के तहत FIR दर्ज करने के निज़ाम को आसान बनाया जाएगा। मुलज़िम से तफ्तीश के लिए पुलिस अफसर जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी आलात और फ्रांसिक तरीक़ेकार इसका इस्तेमाल कर सकेगा। प्रोसिक्यूटर पुलिस रिपोर्ट में किसी भी कमी और नुक्स की निशानदही कर सकेगा। ख़वातीन 12 साल से कम उम्र और 70 साल से ज़ायद मर्द जिस्मानी और ज़हनी मारजूरी का शिकार अफराद अपनी सहूलत की जगह पर बयान रिकॉर्ड करवा सकेंगे। ख़वातीन को सिर्फ ख़वातीन पुलिस अफसर ही गिरफ्तार कर सकेगी। काबीना ने नेशनल रजिस्ट्रेशन एंड बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क 2024 की भी मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ब्रांड फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा का डिजिटल नेशनल बिल फौरी पास करने पर इसरार। अरकान कायमा कमेटी ने बिल पर बहस के लिए वक्त मांग लिया। मीनुल हक ने कहा जमहूरी तरीक़ेकार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि रेड टेप और दीगर चैलेंज इस कानून से खत्म होंगे। नेशनल डिजिटल कमीशन में चारों वज़राए आला को शामिल किया जाएगा। हर वजारत अपना अपना डाटा सेंटर बना रही है जिसे बंद होना चाहिए। मुहेश कुमार ने कहा 2 दिन बिल पर बहस कर लें और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत कर लें। पवेलियन ब्लोच ने कहा कि अगर ये अवाम के खिलाफ जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। हम गन पॉइंट पर काम नहीं करते कि रातों रात आप बिल ले आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन रूल्स का इब्तदाई मुसवदा वेबसाइट पर जारी कर दिया। मुसवदे के मुताबिक जजेस के लिए नामजदगियों में वकला और सेशन जजों की मुनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए तमाम हाई कोर्ट्स की मुनासिब नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर तरीन जजेस में से होनी चाहिए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकरीर 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। जुडिशल कमीशन में तमाम नामों पर गौर करने के बाद वोटिंग का अमल शुरू होगा। जुडिशल कमीशन के 2010 के रूल्स खत्म। मदारिस बिल एक्ट बन चुका, गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। फजल रहमान की गवर्नर की सरबराही में मुलाकात करने वाले MQM वफ्द की हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा मदारिस बिल पर कानून साजी हुई, ऐवान सदर ने मामला उलझाया। हुकूमत तनाज़े से बचने के लिए हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करे। गजट नोटिफिकेशन के बाद ही बातचीत हो सकती है, बिल की मंजूरी में रुकावट नहीं होनी चाहिए। खालिद मकबूल सदीकी बोले आज मौलाना का मौक़िफ़ समझने की कोशिश की। मौलाना फजल रहमान की बात में वजन है। 26वीं तरमीम पर सबका अपना अपना मौक़िफ़ था। तरमीम में जो तय हुआ उस पर अमल दरामद होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वफाक अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगा, मिल बैठ कर ही मसाइल हल होते हैं। मौलाना से हमारा एहतराम का रिश्ता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा मौलाना फजल रहमान ने जो बातें की सर तस्लीम खम। 26वीं तरमीम पर 1 माह से ज़ायद बहस हुई, फिर उसकी मंजूरी हुई।
बिल दोनों ईवानों से मंजूर होने के बाद सदर को भेजा जाता है। ईवान मदारिस बिल की तरमीम के साथ मंजूरी दी, फिर सदर के पास बिल मंजूरी का 10 दिन का वक्त होता है। कानून साजी का अमल सदर के दस्तखत से मुकम्मल होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की कौमी दिन की तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। सदर जरदारी ने कहा, मुश्किल वक्त में यूएई की हिमायत पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। यूएई ने शानदार तरक्की की। मुत्तहिदा अरब अमारात बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमारात ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, सालमियत खुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं। IMF प्रोग्राम के दौरान यूएई ने अहम किरदार अदा किया, बाहमी ताउन के लिए पुरअज़म हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब को पोलियो फ्री बनाने का अज़म। पोलियो टीमों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने का हुक्म। तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को ताउन की हिदायत। कहा, इंसदाद पोलियो मुहिम की भरपूर निगरानी की जाएगी। अवाम से अपील है वो पोलियो वर्कर्स के साथ भरपूर ताउन करें। बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए इंसदाद पोलियो के कतरे इंतहाई ज़रूरी हैं। कौन सी कुव्वतें हैं जो हमें अडयाला में भी नहीं मिलने देती? स्पीकर के साथ वफ्द बैठा है और उनके खिलाफ पर्चे हो रहे हैं। शहरियार खान अफरीदी का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मुकाबला तो मैदान में किया जाता है, इंतखाबात में होता है। जिनकी जमानतें जब्त हो गई वो आज हमें दर्ज दे रहे हैं। पाकिस्तान का बड़ा बेटा पंजाब जाग चुका। राना साहब आप मुशीर हैं, इंक्वायरी करें किसने आपके खिलाफ पर्चा काटा था। बताएं ये कौन लोग हैं जो हमारी माओ बहनों की तस्दीक करते हैं। नवाज शरीफ ने सियासत में हमेशा दूरअंदेशी का मुजाहरा किया। ये अपने सियासी मुफाद को तासुब की नजर से सोचते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताला का असम्बली इजलास से खिताब। कहा, हमारी दानिशमंदी और काविश को कमजोरी समझा गया। दूसरे की बात करने का हौसला रखना चाहिए। आपस की रवादारी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखते। मुखालिफ से मुखालिफ करने का मजा तब आता है जब वो मैदान में हो। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार, शोर शराबा। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, अली अमीन ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके वफाक पर चढ़ाई की। असलियत बताएं तो उनको तकलीफ होती है। इनके ज़माने में DPO DC के मोबाइल चेक होते थे। ये सारे गलत बयानी कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा, हमारे पंजाब के MNAs पर जमीन तंग की गई। MNAs के घरों पर छापे पड़े रहे और उनको धमकियां दी जा रही हैं। MNAs को कहा जा रहा है इस्तीफा दें। पार्लियामेंट रबड़ की स्टैंप बन गई। MNA से जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया तो असम्बली नहीं चलेगी। हनीफ अब्बासी का भी जवाब। कहा, असद कैसर पख्तून कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप D चौक पर कारकुनों को और वालदा मोहतरमा को छोड़कर भाग गए। इन बच्चों को पता ही नहीं खेल कहां से खेला जा रहा है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के अडयाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी हाजिर। बानी PTI को भी कमरा अदालत में पेश किया गया। 4.5 घंटे जारी रहने वाली समाअत में नैब की हतमी दलाल मुकम्मल। वकला सफाई आज हतमी दलाल का आगाज करेंगे। रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। बानी PTI की 6, बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तौसी। बानी PTI की जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी ना लगाई जा सकी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जेल हुकाम को वीडियो लिंक हाजिरी के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया। समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी। PTI का D चौक पर एहतजाज। वफाक पुलिस की जानिब से मुकदमात की तफ्तीश का आगाज। राय के मुताबिक तमाम 18 मुकदमात के लिए 18 GITs तश्कील। हर GIT के सरबराही जोन का SP करेगा। SDP, SHO, ISI और IB का अफसर भी शामिल होगा। D चौक एहतजाज पर गिरफ्तार 57 मुजाहिरीन शनाख्त मुकम्मल होने के बाद अदालत पेश। अदम शनाख्त पर एक मुलजिम मुकदमे से डिस्चार्ज। 56 मुजाहिरीन 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर मारगला पुलिस के हवाले। मारगला पुलिस के मुलजमान के 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मुलजमान के वकील के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। वफाकी इदारों से लड़ने के बजाय दहशतगर्दों से लड़ें। बानी ने 1.5 साल जेल काटी। उनसे पूछें जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा मगर मुल्क के खिलाफ बात नहीं की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूछें उनसे जिनके लीडर की मैयत पड़ी थी और वो पाकिस्तान खपे का नारा लगाते थे। पीपल्स पार्टी सबके साथ मुफाहमत चाहती है। पीपल्स पार्टी चाहती है मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी ना हो। KP गैरतमंद लोगों का सूबा।
दहशतगर्दी केपी का सबसे बड़ा चैलेंज। जब एपीएस का सानिया हुआ तब भी केपी पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। बन्नू जेल तोड़ी गई, दहशतगर्द एलानिया अपने लोगों को लेकर गए। बानी और दीगर पीटीआई लीडर किसी और के ईमा पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। फसाद थोड़ी देर कंट्रोल हो जाए तो पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज को चाइना जैसे मुल्क में हेड ऑफ स्टेट का मर्तबा मिला। कुछ जाहिलों का टेलीफोन कोई उठाता नहीं था। ये अपनी सारी हुकूमत में फ़ोन का इंतजार करते करते घरों को चले गए। जाहिलों की बस्ती में इन्होंने बस प्रोपेगेंडा करना होता है। चीन में मुस्लिम लीग नून को बतौर पार्टी ज़्यादा हाईलाइट किया गया। वज़ीर आला ने चीनी ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। साथ ही वन विंडो ऑपरेशन की तजवीज़ भी दी। 700 बसों में से पहली खेप जल्द चीन से पंजाब पहुंचेगी। मुल्क में सबसे ज्यादा गरीब शख्स टैक्स देता है। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लगड़ियाल का एतराफ। कहा, गरीब शख्स 17 से 18% टैक्स देता है, लेकिन अमीर पूरा टैक्स अदा नहीं करता। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में तकरीबन 5 करोड़ रुपए सालाना कमी का सामना। अमीर तबका मुकम्मल टैक्स नहीं देता। एमएसटी के हक में बिल्कुल नहीं। फॉरेक्स मामले पर हुकूमत ने अच्छे इकदाम किए। एफबीआर से काली भेड़ों का सफाया कर दिया गया। एफबीआर इस वक्त हुकूमत या किसी भी इदारे का कोई प्रेशर नहीं। 3 मरतबा मुद्दत बढ़ाने के बावजूद सरकारी हज स्कीम में 7000 कम दरख्वास्तें मौसूल। तमाम उम्मीदवार कामयाब करार। वजारत मजहबी अमूर को 82,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। वजारती मजहबी अमूर को बाकी रह जाने वाले 7000 के कोटे पर परेशानी। हज दरख्वास्तों की दोबारा वसूली खोलने पर प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को कोटा देने पर गौर। रवां साल पाकिस्तान को 1,79,000 आज़मीन हज का कोटा मिला था। चांगला की तहसील चकेसर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। 2 एहलकार शहीद, 4 जख्मी। शहीद होने वालों में एएसआई हसन खान और सिपाही निसार खान शामिल। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर से पुलिस चेक पोस्ट को निशाना बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकी की पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ केपी पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। केपी पुलिस के अफसरों और जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। लंदन में 10 साला बच्ची सारा शरीफ के कत्ल में मुलव्वस वालिदैन को सजा सुना दी गई। वालिद इरफान शरीफ और सुतेली वालदा बिनीश बतूल को उम्र कैद की सजा। सारा शरीफ के चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा। जज ने कहा, वालिद इरफान शरीफ को कम से कम 40 साल जेल में गुजारना पड़ेंगे। बिनीश बतूल को कम से कम 33 साल जेल में गुजारना होंगे। सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद ही रिहाई की गारंटी नहीं। कम से कम सजा का वक्त खत्म होने के बाद पेरोल फैसला करेगा। जेल से रिहा होने के बाद सारी उम्र बिनीश और इरफान लाइसेंस पर रहेंगे। मरने तक लाइसेंस के खिलाफ वर्जी की तो दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। बिनीश बतूल को पहले भी फ्रॉड के केस में सजा हो चुकी। मुल्ज़मान को जेलों से गिरफ्तार किया गया था।